हमारी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह रहता है, हरदम रहता है। अब वो क्या होता है कि वो हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं जी। और जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमारे चक्रों से जुड़ा हुआ होता है। अब हमारे चक्कर क्या है कि सबसे नीचे जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, मतलब मूलाधार चक्र, ठीक है। तो मूलाधार चक्र हमारा एक चक्कर हुआ। मूलाधार चक्कर, उसके बाद स्वादिष्टान चक्कर, फिर मणिपुर चक्कर, फिर उसके बाद में अनाहत चक्कर, फिर विशुद्ध चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर, फिर सहस्त्रार चक्कर। यूँ हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं। तो नाभि मंडल से जब हमारी ऊर्जा का प्रवाह अगर ऊपर की ओर उठता है, जो हमारी ऊर्जा है उसका जो प्रवाह है अगर वो नाभि मंडल से ऊपर की ओर उठता है तो वो ऊर्जा हमारी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। यानी वो अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी हो जाती है। उसमें अनंत गुना शक्तियाँ आ जाती है ऊर्जा में, और ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है वो शरीर। अगर वो नाभि मंडल से हमारी ऊर्जाएं नीचे की तरफ चली जाती हैं नाभि मंडल से, तो फिर वो अधोगामी हो जाती हैं, फिर वो वासनाओं में लिप्त हो जाती हैं, उसका पतन होना शुरू हो जाता है, मनुष्य इंसान का पतन। तो कोशिश ये रखें कि हमारी ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी बनाएं, न कि अधोगामी। ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना है उन्नत जीवन करने के लिए। क्योंकि जीवन अगर हमारा उन्नत रहेगा, हमारा जीवन अगर उन्नत रहेगा, उच्च स्तर का रहेगा, तो हम जीवन में बहुत सी उपलब्धियां अर्जित कर लेंगे। पलक झपकते ही आप पूरे ब्रह्मांड का विचरण करके आ सकते हैं। अलौकिक शक्तियों का स्वामी है इंसान के अंदर का मन, इतना शक्तिशाली है, अंदर उसके इतनी शक्तियाँ, असीम शक्तियों का भंडार है उसके अंदर। अगर वो अपनी शक्तियों को जागृत करे, और वो जागृत इन्हीं चक्रों के माध्यम से किया जाएगा। जब हम खान पान पे, आचार विचार पे, और व्यवहार पे, और सोच पे नियंत्रण रखेंगे, और उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, गलत लोगों से दूर रहेंगे, गलत साहित्य से दूर रहेंगे, गलत चिंतन मंथन से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी ऊर्जाएं ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाएं, ऊर्ध्वगामी करें, तो हमारा जीवन तो उन्नत होगा ही होगा, और हमारे परिवार का भी जीवन उन्नत हो जाएगा, और हम समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ समर्पण भावना से कुछ कर सकेंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर मन की भावनाएं हमारी वो प्रबल हो जाएंगी, उन्नत हो जाएंगी, उच्च स्तर की हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से हमारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। तो सही जीवन तो यही है कि हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करें, और जीवन को एक मिसाल की तरह जिए, ताकि बाद में भी लोग ये याद रखें कि फला इंसान ऐसा था। क्योंकि आज हम महापुरुषों को याद करते हैं, जितने भी लोग हैं महापुरुष हमारे, हम उनका उदाहरण लेते हैं, है ना। चाहे वो कितना भी बड़ा महापुरुष है, चाहे वो ऋषि मुनि थे, चाहे वो संत थे, चाहे वो देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर थे, हम सब उनको याद करते हैं। तो इसलिए कि उनका जीवन उन्नत था, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो जीवन का मकसद हमारा यही है कि हम जीवन को ऊपर उठाएं, उच्च स्तर का जीवन जिएं। उच्च स्तर का मतलब ये नहीं कि हम यानी कि रईसी का जीवन जिए, ऐसा नहीं। उच्च स्तर का मतलब विचारों में ऊंचाई, हमारी विचारों में शुद्धता हो, ठीक है, हमारा रहन सहन अच्छा हो, अच्छी बात है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग रईसी जी लेंगे, लेकिन विचार रईस होने चाहिए। हमारे विचारों से हम मतलब जो है ईश्वर के निकट रहें, ऊंचे विचार रखें, शुद्ध विचार रखें, सात्विक विचार रखें, और ऊर्जावान विचार रखें, हैं। कभी बुझा हुआ मन नहीं होना चाहिए, सोच परिपक्व होनी चाहिए हमारी। उन्नत सोच के साथ हम जो भी कार्य करें, सोच विचार करके अच्छे विचार करें, तो जीवन हमारा भी सुधरेगा, और हमारे परिवार का भी सुधरेगा, और राष्ट्र के लिए भी हम एक मिसाल कायम कर सकेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने विचारों को शुद्ध रखें, भावनाओं को शुद्ध रखें, और जीवन को उच्च स्तर पर ले जाएं। जीवन ज़्यादा जीना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना जिया जाए वो उन्नत जीवन हो, एक आदर्शपूर्ण जीवन हो, उठा हुआ जीवन हो, एक मिसालदायक जीवन हो। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।